ज्योति की संतान। संत पौलुस का एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 8 से 14 तक हमें ज्योति और अंधकार के बीच के गहरे आत्मिक अंतर को समझाता है। पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि मसीह को जानने से पहले हमारा जीवन पाप और अज्ञानता के अंधकार में था, लेकिन अब हम प्रभु में ज्योति हैं। ज्योति का फल। ये वचन हमें केवल एक नई पहचान ही नहीं देता, बल्कि एक जिम्मेदारी भी सौंपता है। ज्योति की संतानों के रूप में जीवन बिताओ। ज्योति का फल हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य में दिखाई देता है। हमें उन निष्फल कामों से दूर रहने के लिए कहा गया है जो अंधकार के हैं, बल्कि अपने जीवन से उन बुराइयों को उजागर करना चाहिए। आत्मिक जागृति। संत पौलुस एक बहुत ही शक्तिशाली आह्वान करते हैं, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यह आत्मिक नींद से जागने का समय है। कई बार हम दुनिया की भागदौड़ और बुराइयों की नींद में सो जाते हैं। मसीह हमें पुकार रहे हैं कि हम उठें और उनके दिव्य प्रकाश को अपने जीवन में आने दें। हमें ये याद रखना चाहिए कि अंधेरे को दूर करने के लिए अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, बस एक दीपक जलाना होता है। जब हम मसीह की शिक्षाओं पर चलते हैं तो हमारे जीवन की पवित्रता स्वतः ही दुनिया के अंधकार को दूर कर देती है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारे भले कामों को देखकर ईश्वर की महिमा करें। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आप ही जगत की सच्ची ज्योति हैं। मुझे मेरी कमजोरियों और पापों के अंधकार से बाहर निकालें। मुझे यह अनुग्रह दें कि मैं आत्मिक नींद से जागकर हमेशा ज्योति की संतान के रूप में जीवन बिता सकूं। मेरे विचारों, शब्दों और कर्मों के माध्यम से दुनिया में आपका प्रेम, भलाई और सत्य चमकता रहे। आमीन।